बाबा अमरनाथ की यात्रा का वेट जम्मू वासियों को हमेशा से ही रहता है। साल का ये वो वक्त होता है जब जम्मू का माहौल भक्तिमय बन जाता है और ऐसे में खुली बाहों से श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। और उसी कड़ी में टूरिस्ट फेडरेशन की तरफ से एक मैनुअल, एक गाइड जो है, एक गाइड बुक जो है वो निकाली गई है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए होगी। और विभिन्न जो पर्यटन स्थल हैं जम्मू के, उसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितना भी उसकी जो अहमियत है उससे अवगत करवाने के लिए ये मकसद है इनका। और मेरे साथ साथ में राजेश गुप्ता जी हैं, जो वीएचपी के सीनियर नेता भी हैं। और इस गाइड जो मैनुअल है इसको भी इनकी तरफ से रिलीज़ किया गया है। सर, कितना फ़ायदा इस जो गाइड मैनुअल से, और मकसद क्या था इसके पीछे? देखिए, पिछले 15 साल से ये 15वां एडिशन था। विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा से, योजना से पर्यटन संघ के द्वारा ये एक, जिसको कहते हैं, मार्गदर्शक पुस्तिका निकाली जाती है अमरनाथ के यात्रियों के लिए। पूरे भारतवर्ष में इसका प्रिंट एडिशन भी और आजकल ई एडिशन जो पीडीएफ वर्जन है वो भेजा जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि अमरनाथ जी की यात्रा एक दुर्गम यात्रा है। लोगों को इसके विषय में भ्रांतियां भी हैं और यात्रा के बहुत सारे डिसिप्लिन्स भी हैं, अनुशासन भी मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें कि अपना खान पान का भी अनुशासन, फिर जाना कहाँ पे है, लोग एक्लेमेटाइज्ड नहीं हैं उस टेरेन के साथ, यात्रा के प्रोसीजर्स के साथ। और हम चाहते थे कि पूरे भारत से यात्री आएँ तो उनको उनके गृह स्थानों के ऊपर यात्रा के विषय में जानकारी मिले। तो 15 साल पहले ये एक प्रयास शुरू किया गया था जो निर्विघ्न रूप से जारी है। यात्रा शुरू होने से 1-1.5 महीना पहले इस तरह से ये मार्गदर्शक पुस्तिका, जिसको यात्रा गाइड कहते हैं, वो निकाली जाती है। इस साल की भी यात्रा गाइड निकल चुकी है, उसका पीडीएफ वर्जन भी है, वेबसाइट पे भी है और हार्ड कॉपी भी है। मैं बताता हूँ आपको कि एक तो ये है कि उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे हो, यात्रा के दौरान हमने अनुशासन का पालन कैसे करना है, रूट्स कौन कौन से हैं और क्या अडॉप्ट करने हैं, फिर जब यात्रा में आएँ अमरनाथ जी की यात्रा के लिए तो और कौन से तीर्थ स्थानों पर हम विजिट कर सकते हैं, यात्रा की महत्ता क्या है, धार्मिक अनुशासन क्या हो। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यात्रा इस पीरियड में हो, इस पीरियड में हो। उसमें हम ये भी बताते हैं कि यात्रा के दौरान हर दिन शुभ है, किसी भी दिन यात्रा करें। तो इसको लेकर के जम्मू कश्मीर में जितने भी धार्मिक पर्यटन के स्थान हैं उनके विषय में भी उसकी जानकारी दी गई है। और इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस यात्रा के दौरान जो अपनी तरफ से सेवा के उपक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी और उसकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा भी खड़े किए हैं, उसके बारे में भी हम उसमें जानकारी देते हैं। जैसा मैं आपको बता देता हूँ, भगवती नगर बेस कैंप के अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक लंगर होता है जिसको बजरंग दल संचालित करता है। गीता भवन जो परेड में है, साधु संतों के लिए भंडारा और उसके बाद साधु संतों की वहाँ से रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था वो गीता भवन में हमारा अमरनाथ बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास वो वहाँ पर करता है। इसी तरह जो बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, रक्षाबंधन से 12 दिन पहले शुरू होनी है, उसके विषय में भी जानकारी, क्योंकि वो यात्रा बजरंग दल द्वारा संचालित होती है। करंट रजिस्ट्रेशन काउंटर जम्मू में है, वहाँ पर एक भंडारा भी रहता है और उसके साथ साथ पूरा यात्रा के समय इस बार आरती चलने वाली है जो तवी नदी पर रहती है, उसके बारे में जानकारी लखनपुर से लेकर के और उसके बाद यात्रा क्षेत्र तक जगह जगह हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं। कभी कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, किसी का जेब कट गई, पैसे नहीं है, कोई सेकंड क्लास की टिकट लेकर के उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, यहाँ तक की व्यवस्था इसके साथ इसमें सारी उसमें जानकारी दी गई। एक अहम कंपोनेंट ये भी है कि किस तरह से जो यात्री हैं उसका फ़ायदा जम्मू के अन्य जो कंपोनेंट्स हैं, टूरिस्ट कंपोनेंट्स, उनको मिले। टूरिस्ट फेडरेशन कितना आश्वस्त है कि इस बार यात्रा से क्या उम्मीदें हैं, कितनी यात्रा आपको लगती हो सकती है? देखिए, एक बड़ा प्रयास रहता है कि जो लोग भोलेनाथ के दर्शनों में आएँ वो धार्मिक पर्यटन के रूप में अन्य जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर भी जाएं, लेजर टूरिज्म के लिए भी जाएं। और इस जानकारी की पुस्तिका या यात्रा गाइड के माध्यम से लोगों को जब सीधा सीधा वहाँ पे सूचनाएं मिलती हैं और उनको जब यात्रा शुरू होने से पहले इस गाइड के माध्यम से सूचना मिल जाती है कि हम यहाँ जा सकते हैं, इन धार्मिक स्थानों का ये महत्व है, तो उसको लेकर के वो पहले से प्लानिंग करके आते हैं और यात्रा के अलावा 2-3 दिन यहाँ रुकते हैं या रहते हैं।
तो इससे जम्मू कश्मीर के अन्य जो टूरिस्ट महत्व के प्लेस हैं, धार्मिक महत्व के प्लेस हैं, वहाँ पर भी लोगों का जाना होता है। तो सीधा फ़ायदा जो है टूरिस्ट का, जो ये धार्मिक जो पिलग्रिमेज टूरिज़्म है उसको इसका फ़ायदा हो और अन्य जगहों पे भी ये जाएं, उसके लिए यात्रा मैनुअल जो है वो लॉन्च किया गया है। वीएचपी का ये प्रयास है, जितने भी इनके सहयोगी संगठन साथ में हैं वो मिल के जो है वो सेवा करें। श्रद्धालुओं की सेवा करने से जिस तरह से श्रद्धालु खुश होकर यहाँ से जाएंगे, वही मैसेज वही जम्मू कश्मीर के एम्बेसडर बन के यहाँ से जाएंगे और अपने अपनी स्टेट में इस तरह का मैसेज देंगे। किस तरह से जो है जब वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनका स्वागत किया, ये हमेशा उनको याद रहता है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।